राम राम साथियों। तो दैनिक जागरण में एक आता है सप्तरंग। ठीक है। तो इसमें एक कहानी आई हुई है, स्नेह की डोर। ठीक। एक भाई की कहानी है जो अपनी इकलौती बहन की प्रतीक्षा में अंतर्द्वंद से गुजरता है, लेकिन स्थितियों और समय का अंतराल बहन के हृदय में भी भाई के प्रति स्नेह को कम नहीं कर पाता। रक्षाबंधन 28 अगस्त के अवसर पर भावना सिक्त कहानी। ठीक, स्नेह की डोर इसका नाम है। इसको लिखा है यशवंत चौहान, इंदौर, मध्य प्रदेश से। ठीक है। एक छोटे से कस्बे में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार में आर्थिक अभाव था, मगर उसके बावजूद यह परिवार खुशहाल था। घर में 5 भाई बहन थे, मगर बहन एक ही थी। बहन न केवल परिवार में अपितु खानदान में भी इकलौती थी। इसी गांव में खानदान के अनेक घर थे, जिनके सदस्य अक्सर त्योहारों पर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। बहन इकलौती होने के कारण न केवल परिवार की अपितु पूरे खानदान की लाडली थी। रक्षाबंधन पर्व पर सभी घरों में जाकर राखी बांधती थी। सबसे छोटे भाई से बहन का विशेष स्नेह था। वक्त के साथ परिस्थितियों ने भी करवट बदली। बहन का विवाह हो चुका था, बहन अब दूर शहर में रहती थी। वक्त गुजरता गया, अब तो वह रक्षाबंधन के पर्व पर कभी कभी कभार ही गाँव आती थी। इधर परिवार का भी विघटन हो चुका था। 4 भाइयों के अपने परिवार थे और सभी अलग अलग घरों में रहने लगे थे। सभी संपन्न थे, मगर बहन के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति प्राय उदासीन ही थे। इतना बड़ा खानदान था, मगर अब ना तो कोई किसी के उत्सव में जाता था और ना ही किसी के दुख में शामिल होता था। हाँ, छोटा भाई को बहन के सारे सुख दुख अपने ही लगते थे। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार था। बहन पर्व के एक दिन पहले आने वाली थी। छोटा भाई घर पर अकेला ही था। मन में उत्साह लिए उसने सारी तैयारियां की। 2 दिन पूर्व ऑफिस से अवकाश भी लिया, ताकि लंबे समय बाद वह बहन के साथ वक्त बिता सके। उसकी प्रबल इच्छा थी कि बचपन की स्मृतियां पुनः एक दूसरे के साथ साझा कर सके और अपने दुख सुख भी। बहन भी बहन अच्छा गाती थी और थी, तो सोचा क्यों ना हारमोनियम की संगत के साथ 1-2 घंटे की संगीत की महफिल सजाई जाए। बहन ने एक दिन पहले बता दिया था कि वह कल परिवार के अन्य घरों में सुबह जल्दी राखी बांधकर तब छोटे भाई के घर आएगी और दिन भर वह व्यतीत करेगी। अगले दिन रक्षाबंधन का उल्लास था। भाई ने सुबह से बहन का इंतजार किया। सुबह के 9 बजे थे, इंतजार था बहन आएगी, तब साथ ही नाश्ता करेंगे। भाई ने फ़ोन भी किया, मगर उत्तर, तुम नाश्ता कर लो, मैं शीघ्र ही अन्य भाइयों एवं काका के बाबा के परिवारों में राखी बांध कर आती हूँ। भोजन हम साथ करेंगे। दोपहर हो गई, भोजन का वक्त भी आ गया। भाई की निगाहें द्वार पर ही थी। सोचता रहा कि पता नहीं बहन ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। शायद अपने छोटे भाई को राखी बांधकर मिठाई खिलाने के बाद ही खुद खाएगी। रक्षाबंधन के दिन उसने बहन के बिना भोजन करना उचित नहीं समझा, बस वो प्रतीक्षा करता रहा। इधर मोहल्ले में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी के हाथियों में राखियां देखकर भाई की नज़र बार बार अपनी सूनी कलाइयों पर चली जाती थी। मन व्यथित हो उठता कि मेरी बहन मेरे गांव में ही है, मगर अब तक मेरी कलाई सुनी है। अब उसे संदेह होने लगा कि वह बहन का अपने छोटे भाई के प्रति स्नेह कम तो नहीं हो गया है। लेकिन उसने अपने मन को यह ढांढस बंधाया कि इतना बड़ा खानदान है और इतने घर हैं, आखिर वक्त तो लगता ही है। उसने फ़ोन भी किया, पर जवाब मिलता, बस थोड़ी देर में आती हूँ। शाम के 5 बज गए। त्योहार का उल्लास अब खत्म हो चुका था। भाई बहुत व्यथित था, उसकी आंखों में आंसू थे। 2 दिन से जो सपने संजोए बैठा था, वे सब धीरे धीरे करके बिखर गए। पल पल के इंतजार ने इस पर्व का कितना महत्व है यह सिखला दिया था। विचार मंथन में शाम के 7 बज चुके थे। अब उसे लगने लगा कि बहन नहीं आएगी, वह बदल चुकी है। उसके हृदय में उसके लिए बचपन वाला प्रेम अब नहीं रहा। ठीक है। पर्व व दिन दोनों ही समाप्त हो चुके थे। पूजा की थाली, बहन के लिए उपहार, गीतों की डायरी, हारमोनियम, सभी अंतर्मन व्यथा को पर मौन थे। रात के 8 बज चुके थे। भाई यह यकीन नहीं करना चाहता था कि बहन नहीं आएगी और उसकी कलाई इस बार सूनी ही रह जाएगी, क्योंकि उसका मन अब भी कह रहा था कि भाई बहन के प्रेम को समय की धूल ढक नहीं सकती। भाई के चेहरे पर अनेक भाव आते और चले जाते। तभी अचानक द्वार पर आहट हुई। भाई ने बहन की पदचाप को पहचान लिया। उसके चेहरे पर उभरने वाले संदेह और दुख के संचारी भाव अब प्रेम के स्थायी भाव में बदल चुके थे। बहन के मन में देर से आने का पश्चाताप था।
मगर भाई की वाणी ने यह आभास ही नहीं होने दिया कि वह दिन भर के इंतजार में से दुखी है। भाई की आंखों में आंसू थे। ये आंसू थे निश्चल प्रेम के, आस्था के, समर्पण के। बहन ने अब बिना देर किए भाई की कलाई पर राखी बांधी। स्नेह की मजबूत डोर में मिठाई खिलाई और भेंट की देने की रस्म भी पूर्ण हुई। बहन का सानिध्य प्राप्त होते ही भाई के अंतर्मन की वीणा में संगीत के सब स्वर झमकित हो उठे और गूंज उठा भाई बहन के प्रेम का राग। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी स्नेह के डोर।